ऐसी बहुत सारी जगहें होती है इस दुनिया में जहाँ पे जब आप सुबह में जाओगे, दोपहर में जाओगे, शाम को जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल मिलेगी। वहाँ पे हर जगह पे लोग दिखेंगे, लेकिन वहीं पे जब आप उसी इलाके में आधी रात को जाओगे तो आपको वहाँ पे इंसान नहीं दिखेंगे चलते हुए, प्रेत आत्माएं दिखेंगी चलते हुए। ऐसी ही एक जगह है हमारे देश में, मुंबई का बोरीवली इलाका, बोरीवली का संजय गांधी नेशनल पार्क। पूरे मुंबई में ये एक ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी, भूत प्रेत का साया। संजय गांधी नेशनल पार्क अपने टूरिस्ट स्पॉट्स और एनिमल प्रिजर्वेशंस के वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, सुबह से लेके शाम तक रहते हैं। लेकिन गौर करिए, सिर्फ शाम तक रहते हैं। 6 बजे के बाद यहाँ पे आना जाना एकदम बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी नहीं जा सकता अंदर। ऐसा बताया जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क में एक औरत का बसेरा है जो कि जिंदा नहीं है, एक प्रेत आत्मा का बसेरा है। कहते हैं कि अगर आपकी कभी उससे भेंट मुलाकात हो जाए तो आपको छोड़ेगी नहीं, जिंदा रखेगी, लेकिन कैद में। इसी संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर आपको कैद करके रखेगी, इन्हीं जंगलों के बीच में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी साल 2018 की है, जब ऋषभ नाम का एक लड़का मुंबई में रहा करता था। उसका जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था। एकदम काफ़ी पेनफुल हार्ट ब्रेक से वो गुजर रहा था। उसकी ज़िंदगी ना अचानक से एकदम थम सी गई थी। वो एक बहुत अच्छा खासा ट्रैवलर हुआ करता था, ट्रैवल किया करता था हर जगह पे। लेकिन अभी कुछ वक्त तक ना सब कुछ शांत हो गया था उसकी ज़िंदगी में, कहीं बाहर आना जाना नहीं, एकदम शांत रहना अपने घर में। एंड यही बात है अभी उसके दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि हमारा दोस्त अभी ऐसा क्यों है। एक दिन गए उसके पास, उन्होंने कहा कि हम लोग कहीं बाहर जाना चाहते हैं घूमने, लेकिन तेरे साथ जाना चाहते हैं। ऋषभ ने कहा कि नहीं यार, मेरा मन नहीं है भाई, आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको मनाया। फिर फाइनली ऋषभ ने बोला मैं कहीं मुंबई के बाहर नहीं जाऊँगा, मेरे को मुंबई में ही रहना है। फिर उसके दोस्तों ने बोला चलो ठीक है, बोरीवली का संजय गांधी नेशनल पार्क सबसे बेस्ट जगह। एंड गाइस, बोरीवली का संजय गांधी नेशनल पार्क एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है। एनिमल्स वगैरह तो है ही जो केज के अंदर रहते हैं, बाहर भी रहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ग्रीनरी इज़ द मेन थिंग। फिर उस समय वो लोग जब जा रहे थे संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर, सो उस समय ना ऋषभ काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, लिटरली अच्छा महसूस कर रहा था। ही वॉज लुकिंग एट द ग्रीनरीज, अलग अलग चीज़ों पर नज़र घुमा रहा था अपनी। एंड उसे ना वापस से वही चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे मैं अपने ब्रेकअप से पहले एक ट्रैवलर हुआ करता था। शायद से मुझे अभी होना चाहिए वापस से एक ट्रैवलर। किसी एक लड़की की वजह से मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी को तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सुबह से लेकर शाम तक ऋषभ और उसके दोस्तों ने उस नेशनल पार्क के हर एक पॉइंट उसको डिस्कवर किया, जो जो प्लेसेस बनाई थी, जो जो टूरिस्ट स्पॉट थे, हर जगह पे वो लोग गए, घूमे। एंड ऋषभ को भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी बातें करी उन्होंने, अंदर लंच भी किया, बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन अभी ना सूरज ढल चुका था, अंधेरा करीब आ रहा था। एंड जो लोग थे वो भी अभी निकलने लग रहे थे, जो भी टूरिस्ट आए थे वो लोग भी अभी बाहर निकलने लग रहे थे। एंड ऋषभ के जो कुछ दोस्त थे उन्होंने बोला कि देख, शाम को 6 बजे पार्क बंद होता है, 8 बज चुके हैं, हमको बाहर निकलना पड़ेगा। फिर ऋषभ ने कहा देख भाई, काफ़ी समय हो गया कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ और मुझे वाकई में अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रहने देना मुझे थोड़ा यहाँ पे, तुम लोग चले जाओ, मेरा तो कल कुछ काम नहीं है, तुम्हारा एक्चुअली ऑफिस है, तुम लोग को जाना भी चाहिए। फिर सब लोग ने एग्री किया कि हाँ हमारा ऑफिस तो है ही, लेकिन तू सेफ रहेगा अंदर। उसने बोला हाँ मुझे कुछ नहीं होगा। ये लोग चले गए। लेकिन जो ऋषभ था वे रात के काले अंधेरे के अंदर अकेला बैठा हुआ था एक ही जगह पे। अभी कुछ देर के लिए ऋषभ वहीं पे बैठा हुआ था। वो अपने फ़ोन में गाने सुन रहा था। गाने सुनते सुनते उसे ये अंदाज़ा ही नहीं लगा कि उसके फ़ोन की बैटरी कम है। एंड अभी अचानक से फ़ोन फुल डेड हो चुका था। उसने अपने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में भी अभी 11:30 बज रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अभी शायद से वक्त आ चुका है कि मैं अभी इस जंगल से बाहर निकलूँ। वो अपने बाइक की तरफ गया। एंड बाय आई डोंट नो हाउ, बट उसकी जो बाइक थी वो काम ही नहीं कर रही थी। पेट्रोल भी शायद से थोड़ा बहुत ही था, तो उसको लगा कि शायद से थोड़ा बाइक को मैं अभी टेढ़ा करके देखता हूँ, इफ इट वर्क्स। तो बाइक हुई स्टार्ट, लेकिन रुक रुक के चालू हो रही थी। उसको पता था थोड़ा बहुत तो तकलीफ़ आएगा। वो आसपास अपने नज़रें घुमा रहा था, लेकिन सिर्फ उसे अंधेरा दिख रहा था। वहाँ पे कोई ख़ास इंसान नहीं दिख रहा था, जानवर भी नहीं दिख रहा था उसे, सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उसे थोड़े ही दूर देखा कि वहाँ पे ना एक औरत खड़ी है
एंड वो ना लाइक औरत ही थी। एंड ऋषभ जो है ना वो भी एकदम हमारे जैसा ही है, एकदम चौकन्ना रहने वाला है हमेशा। लाइक कभी भी कोई भी रास्ते में उसको मिल जाए तो ऐसा नहीं कि आधी रात में कोई उससे मिल जाए तो वो हेल्प करने चले जाएगा, नॉट लाइक दिस। वो भी चौकन्ना था कि मुझे ऐसे किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। ये कोई भी हो, कुछ भी हो सकती है, इंसान हो सकती है, प्रेत हो सकती है। उसने बाइक चलाया एंड अभी उस औरत ने ना उसे हाथ दिखाया कि उसे शायद से हेल्प चाहिए। ऋषभ शायद से थोड़ा इग्नोर कर रहा था, लेकिन जैसे ही ऋषभ उसके नज़दीक पहुंचा उसने इमीडिएटली गाड़ी को रोक दिया उसका चेहरा देख के। वो लड़की ना अभी ऋषभ के थोड़ा करीब आई एंड उसने बोला कि आप बाहर की ओर जा रहे हो क्या? ऋषभ ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ऋषभ ना लाइक उसके चेहरे पे आके ही अटक गया था। लाइक उसकी जो आइज थी वो लॉक हो गई थी उस लड़की के चेहरे पर। लाइक वो लड़की वापस से लाइक ऐसा लाइक जवाब जानना चाहती कि आप बाहर जा रहे हो? उसने वापस से पूछा। फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। उसने बोला कि देखो मैं बहुत समय से चल रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे में भी और हिम्मत नहीं है चलने की, क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? फिर ऋषभ को रियलाइज़ हुआ कि हाँ उसे अभी कुछ जवाब भी देना चाहिए। उसने बस अपनी मुंडी हिलाई एंड उसने कहा हाँ आ जाओ। अब वो लड़की ऋषभ के पीछे आके बैठ चुकी थी। अभी फिर ऋषभ ने थोड़ा हिम्मत जुटा के कहा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी आधी रात में? यहाँ पे लाइक आपको पता है ना लाइक संजय गांधी नेशनल पार्क कैसा है, इंसानों से ज़्यादा यहाँ पे लाइक जानवरों का खतरा रहता है। फिर उसने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं भी एकदम हिम्मत से यहीं पे रुकी हुई थी। मैं एक्चुअली सुबह आई थी यहाँ पे, बट मैं जिनके साथ आई थी उन्होंने लाइक मुझे आवाज़ भी नहीं लगाई जाने से पहले और वो लोग बस वहाँ से चले गए, इसके लिए मैं यहाँ पे आधी रात में अटक चुकी हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद ऋषभ ने भी कुछ कहा नहीं, पता नहीं वो किस बात का वेट कर रहा था, लेकिन उसने बस ऐसा हाँ किया, बस हाँ अच्छा ऐसा किया बस उसने, और कुछ नहीं कहा उसने। लेकिन गाइज यहाँ पे ऋषभ की किस्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार उसके साथ वापस से वही हुआ जो उसके साथ थोड़े वक्त पहले हुआ था। उसकी बाइक वापस से बंद पड़ गई। रास्ते के बीच में एकदम घना जंगल था, उसके बीच में सिर्फ ऋषभ और वो लड़की थी। उसने बोला आई एम लिटरली वेरी सॉरी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ जस्ट अभी, बस मुझे नीचे ये जो मेरा टायर है उसको बस थोड़ा सा ठीक करना है। वो नीचे झुका एंड ऋषभ की नजरें ना उस औरत के पैरों की तरफ गई जो कि उल्टे थे, चुड़ैलों की तरह। उसने ये सोचा कि लाइक अभी मैं रात को जिस औरत को जस्ट मिला हूँ, जिससे मैं इतने समय से बात कर रहा हूँ, लाइक उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई मुझे, ये और कोई नहीं, ये एक चुड़ैल है। वो कांप चुका था, लाइक पूरी तरीके से एकदम पसीना पसीना हो रहा था वो बार बार। लेकिन उसी समय उसे महसूस हुआ कि मैं यहाँ पे चिल्ला भी नहीं सकता हूँ, मैं चिल्लाऊंगा फिर भी मैं मारा जाऊँगा, मैं भागूंगा मैं फिर भी मारा जाऊँगा, मैं कुछ भी करूँ मारा तो मैं जाने वाला हूँ। इस समय ऋषभ की सिचुएशन ऐसी थी कि उसके लिए लाइक एक पैर पे कुआं था और दूसरे पैर पे भी खाई थी, कहीं पे भी कदम रखे मरना तो उसको था ही। और उसी समय जब वो नीचे झुका हुआ था तो उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। ऋषभ ने एकदम हिम्मत जुटा के कहा, एकदम ऑकवर्डली कहा नहीं बिल्कुल नहीं। और फिर वो वापस से लाइक बाइक पे किक मारने लग गया था। देखते ही देखते अभी ऋषभ की बाइक शुरू हो गई, वो बैठ गया बाइक पर। लेकिन अभी उसको ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको कि मेरे पीछे एक चुड़ैल बैठी है जो कि मुझे बखूबी महसूस हो रहा है। उसने बाइक चलाते चलाते उसने लाइक बैक मिरर पे भी देखा, उसने देखा कि पीछे कुछ ऐसा सच परछाई तो दिख नहीं रही है, मेरे को कोई शरीर नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे नज़दीक कोई तो बैठा है मुझे चिपक के। उसने कहा कि लाइक अगर मैं ज़्यादा वक्त तक इसके साथ रहूँगा तो ऑफकोर्स मेरी यहाँ पे तो मौत पक्की है, मुझे कुछ ना कुछ करके इस नेशनल पार्क से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर उसने एक तरकीब सोची, उसने वापस से बाइक को रोक दी। उसने पीछे मुड़ के कहा कि रुक जाओ थोड़ा, बाइक से उतरो, बाइक वापस से बंद पड़ गया, आई एम लिटरली वेरी सॉरी। फिर वो नीचे उतरा और उसने किक मारना स्टार्ट किया। जैसे ही उस औरत का जो ध्यान था वो कहीं और भटका, उसने जल्दी से एक हार्ड किक मार के बाइक को स्टार्ट किया, वहां से भाग निकला। उस इलाके से भाग निकला था, उस जंगल से नहीं। घना जंगल अभी भी आसपास ही था, अंधेरा अभी भी था, कुछ भी गया नहीं था। उसे ये सब कुछ रियलाइज़ हो रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था एटलीस्ट वो तो नहीं है। बस 2 सेकंड तक उसे ऐसा लगा। उसने जब बैक मिरर में देखा तो उसने देखा कि वो जो परछाई थी वो अभी उसकी बाइक का तेज़ी से पीछा कर रही है। वो बाइक जितना भी ज़्यादा तेज़ चलाए, वो जो प्रेत आत्मा की रूह थी वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती थी, उतनी ही ज़्यादा तेज़। सोचिए
लेकिन अभी जो कुछ समय पहले वो उसकी खूबसूरती देख के बार बार एकदम चुप हो जा रहा था, एकदम लाइक मौन हो जा रहा था, अभी वो उसका जब चेहरा उसने वापस देखा तो वो एक डरावना चेहरा था, ऐसा शैतान जैसा चेहरा था उस औरत का। पर जैसे तैसे ऋषभ ने लाइक फाइनली अभी लाइक उस जंगल से तो वो बाहर आ गया था, लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी बार ना पीछे मुड़ के देखा और पीछे उसे कोई भी नहीं दिखा। वो फाइनली एक राहत की सांस ले रहा था, लेकिन उसको याद आई कि जब मैं नीचे झुका था बाइक ठीक करने के लिए तब उसने कंधे पर हाथ रखे थे मेरे। उसने कंधे की ओर देखा अपने शर्ट की तरफ, तो उसने देखा कि एक पूरा खून भरा लाइक हैंड प्रिंट था उधर। लाइक सीरियसली उस औरत के हाथ पूरे खून से भरे हुए थे। अब वो फाइनली उस संजय गांधी नेशनल पार्क के गेट के पास पहुंच गया था एंड उसने देखा कि वो जो एक वॉचमैन है वो उस गेट के पास खड़ा है एंड वो आ रहा है उसके नज़दीक। वॉचमैन ने आके बोला कि साहब आप अंदर क्या करने आए थे, आप यहाँ पे थारे देखने के लिए आए थे? फिर उसने बोला कि नहीं, मेरे साथ ना अभी जस्ट अंदर एक हादसा हुआ। वॉचमैन ने बोला हाँ बताओ। फिर उसने अपना पूरा ये एक हादसा बताया जो हुआ, कि कैसी उसको एक औरत मिली वहाँ पे जिसके पैर उल्टे थे, जो कि किसी भी एंगल में जिंदा नहीं लग रही थी, उसके हाथ खून से भरे हुए थे, उसका चेहरा जला हुआ एक शैतान जैसा दिख रहा था। वो वॉचमैन बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, तो उसने बोला साहब आप जिंदा कैसे हो? क्योंकि जो भी उस औरत के कभी भी नज़दीक गया है उसे सिर्फ उसके बदले में मौत ही मिली है। उसके साथ बहुत बुरा करती है वो औरत, बिल्कुल भी दया माया नहीं है उसे। फिर उस वॉचमैन ने ऋषभ को कहा कि साहब ये जो बात है ये सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके पीछे इसका भी एक इतिहास है, एक कहानी है इसकी। बताया जाता है कि कई सालों पहले लाइक यहीं पे एक औरत की मौत हुई थी, जो कि यहीं पे आई थी एंड वापस कभी जा नहीं पाई। उसके दोस्तों ने उसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया था मरने के हालत में। तब से वो यहाँ पे भटकती है हर रोज़ हर किसी के सामने। एंड जब भी उसको कभी ऐसा दिखता है कि यहाँ पे कोई तो है जो कि बाइक से जा रहा है, अकेला है, तो ये उससे लिफ्ट मांगती है। एंड अगर कभी भी किसी भी इंसान ने लिफ्ट मना कर दिया कि नहीं मैं तुझे लिफ्ट नहीं दूंगा, तो फिर वो जो औरत रहती है वो एक बहुत ही लाइक अलग ही एक रूप ले लेती है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखती है। वो उसका पीछा करती है, पीछा करने के बाद उसे मार देती है। एंड गाइस उस वॉचमैन ने ये भी कहा कि यहाँ पे संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे लोगों के घर भी है, आदिवासी रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, नॉर्मल लोग भी रहते हैं, फॉरेस्ट वाले लोग भी रहते हैं। लेकिन हर कोई हमेशा यही कहता है कि हम लोग जानवरों की वजह से तो एक बार घर से बाहर निकल भी जाए, लेकिन जो ये औरत है ना जो यहाँ पे भटकती है, उसके डर से तो हम कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि हर रात को हमको जो आवाज़ें सुनाई देती है यहाँ पे, वो मौत से भी बदतर है। हमें कभी नहीं सुनना है वो सोते वक्त। हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे घर के बाहर कोई तो इंसान खड़ा है एंड वो मदद के लिए पुकार लगा रहा है, जिसकी हम मदद कर नहीं सकते, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर कोई नहीं होता है, वही काला अंधेरा, कोई भी नहीं, एकदम सन्नाटा। एंड उस वॉचमैन ने कहा कि जब हम भी खुद राउंड अप पे निकलते हैं यहाँ पे, तो हम भी सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी हो जाए, बस इस औरत के साथ हमारी भेंट ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद से तो हमें तो सिर्फ मौत ही मिलेगी और कुछ नहीं। एंड गाइस यही कहानी है इस संजय गांधी नेशनल पार्क की, जो कि बोरीवली में है। ये एक ऐसी जगह है ना गाइस जहाँ पे आपको सुबह में बहुत सारा आपको यहाँ पे चहल पहल दिखेगा, बहुत सारे लोग दिखेंगे, लाइक बहुत सारे टूरिस्ट दिखेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन वहीं पे जब आप यहाँ पे 6 बजे के बाद जाओगे, जब आपको लोग वापस आते हुए दिखेंगे एग्जॉस्टेड एकदम, जब आप इस जंगल की एकदम गहराई में पहुँच जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि इस घने जंगल में भी कुछ राज दफन है, जो कि राज ही रहे तो बेहतर है। आपके अगर सामने आ जाए तो शायद से आपके साथ कुछ तो गलत ज़रूर करेंगे, और गलत से मेरा मतलब मौत ही है, हो सकता है। शुक्रिया।